एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को राखी की ढेर सारी बधाइयाँ। तो वैसे तो ये वीडियो एक दिन के बाद जाएगा, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से आप सभी को राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जी राखी है आज और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आज मैं तो जल्दी उठी हूँ क्योंकि बहुत सारे काम मुझे करने हैं। साथ ही साथ बच्चे भी जल्दी उठ गए थे क्योंकि 31 अगस्त को 7:15 तक आई थिंक पूर्णिमा है, तो उससे पहले ही राखी बंधवा लेनी है। इसलिए बच्चे भी उठ गए थे जल्दी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो नहा धोवा कर ये रेडी हो गए हैं और मैंने इन्हें रेडी कर दिया है कि फटाफट आप लोग रेडी हो जाओ, उसके बाद तो फिर बाकी काम होते ही रहेंगे। तो बच्चे रेडी होकर निकल गए थे और मैं यहाँ फटाफट अपने घर के काम कर रही थी क्योंकि मुझे भी जल्दी घर के काम फिनिश करके नहाना है और फिर घर में पूजा भी करनी है। क्योंकि पूर्णिमा गिर हो ना, और उस समय अगर आप घर में पूजा अच्छे से करते हो ना तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है आपके घर के लिए, आपके घर की सुख शांति के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसलिए मुझे भी फटाफट घर के काम फिनिश करके घर में पूजा करनी है, नाश्ता रेडी करना है। तो नाश्ता में देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है, नहीं तो बच्चे राखी बंधवा लेंगे, उसके बाद फिर मैं नाश्ता रेडी करूँगी। फटाफट आज मैं फुल स्पीड से मैंने घर के काम फिनिश किए हैं और लास्ट में बस पोछा बचा हुआ था, तो बस वही मैं लगा रही हूँ। और क्या होता है ना मेरे साथ, जब भी कोई फेस्टिवल आते हैं ना तो एक दिन पहले से नींद उड़ जाती है इस सोच में कि पता नहीं उस दिन कैसे कैसे क्या क्या काम होने हैं, कैसे किस तरीके से करूँगी। क्योंकि पता है फेस्टिवल आने से खुशी तो बहुत ज़्यादा रहती है, बट काम भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं। तो इसीलिए इसी सोच में रात भर में नहीं सो पाई हूँ और फिर प्रॉपर 4 बजे जैसा मैं उठ गई थी फटाफट घर के सारे काम, ताकि एटलीस्ट 7 बजे तक मेरे सारे काम फिनिश हो जाए। तो फटाफट मैंने घर का काम ख़त्म किया, उसके बाद सीधे मैं नहाने चली गई। तो अब चलिए फटाफट घर में पूजा कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। पूरे घर में मैंने आरती दिखा दी थी और सुबह सुबह अगर घर में इस तरीके की पूजा होती है ना तो बहुत ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है। और सच बोल रही हूँ, मतलब आज 7 बजे तक ना घर में के सारे काम खत्म हो चुके थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और उसके बाद फटाफट मैंने पूजा किया और मैं निकल गई थी बच्चों के पास। सारे बच्चे आए हुए थे अपनी दीदी के पास और यहाँ आप देख सकते हो कितने सारे बच्चे एक साथ, और बहुत मज़ा आ रहा है इन सबको देख कर। छोटे बड़े सभी तरह के बच्चे हैं और काफ़ी ये इन्जॉय भी कर रहे थे, काफ़ी खुश भी थे। और ऐसे जब ग्रुप में आप कोई त्यौहार मनाते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, वो फीलिंग ही अलग होती है। तो फाइनली रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छे से मना और लास्ट में बारी थी भाइयों ने जो गिफ्ट लाया था अपनी बहनों के लिए वो देने की। तो यही होती है असली खुशी फैमिली के साथ। अगर आप कोई भी पर्व त्यौहार सेलिब्रेट करते हो ना तो उसकी बात ही अलग होती है। चलिए अब चलते हैं घर, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मैंने उठते के साथ ही ना, मैंने नाश्ता की बात कही थी ना, तो मैंने खीर सिर्फ बना ली थी फटाफट, क्योंकि खीर ठंडी ही अच्छी लगती है। तो खीर रेडी है और अभी मुझे फटाफट बनानी है सब्जी और पूड़ी। तो सब्जी में आज बना रही हूँ छोले, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ ही साथ पूड़ी, खीर पूड़ी छोले आज नाश्ते में बन रहे हैं, जो कि बच्चों का फेवरेट है। और हमारे यहाँ क्या होता था ना, मेरे मायके में पहले जब भी कोई फेस्टिवल आता था तो क्या बन रहा है, तो खीर पूड़ी छोले। जी हाँ, हमारे यहाँ ये तो मतलब एक नियम सा हो गया था कि कभी भी कोई भी फेस्टिवल आया तो क्या बनना है, खीर पूड़ी छोले, ये तो बनना ही बनना है। बाद में बाकी जो भी बनता सो बनता, बट ये एकदम मस्त था। आप लोगों के साथ कैसा था, ये आप लोगों के यहाँ क्या बनता था वो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे यहाँ तो एकदम होना ही होना था। तो इसलिए मुझे भी आदत है कि अभी यहाँ मेरे ससुराल में कोई भी फेस्टिवल कुछ भी फंक्शन होता है ना तो मैं भी नाश्ता में एटलीस्ट खीर पूड़ी छोले तो कर ही देती हूँ। और बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए अच्छा भी लगता है बनाने में। तो चलिए बातों ही बातों में आटा मैंने गूँथ लिया था और एक तरफ मैंने इंडक्शन में मसाले बैठाए हुए थे छोले के लिए कि मसाले फ्राई हो जाएंगे तो फटाफट छोला जो काबली चना मैंने भिगोया है वो डाल दूँगी, तो फटाफट छोले भी रेडी हो जाने हैं। तो चलिए मसाला फ्राई हो गया था, काबली चना मैंने डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मसालों के साथ फ्राई करते हैं, तभी जाकर सब्जी जो है, छोले जो है वो टेस्टी बनने वाले हैं।
तो फटाफट नाश्ता बनकर रेडी था, साथ ही साथ मैंने पूड़ियाँ भी तलने स्टार्ट कर दी थी और बच्चों को लगा दिया था मैंने नाश्ता। तो उन्होंने नाश्ता कर लिया है, तो मैं दिखाती हूँ चलिए आप लोगों को आज का मेरे यहाँ का नाश्ता। तो ये है हमारा नाश्ता। तो चलिए फटाफट मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी घर के काम जो है वो करूँगी। वैसे सुबह उठी हूँ ना, जल्दी 4 बजे उठी हूँ, तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा नींद लग रही है। और वैसे क्या होता है ना, जब आपके घर में काम बहुत ज़्यादा हो ना, तो उस चक्कर में नींद नहीं लगती। और क्या होता है, जब आप सुबह सुबह सारे काम खत्म कर लो, नहा धोवा के रेडी हो जाओ, तो उसके बाद लगता है ना कि जैसे कोई काम ही नहीं बचा है। और उस वक्त ना बहुत ज़्यादा आलस आता है और बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो ठीक मेरे साथ वही हो रहा है, बहुत ज़्यादा भी नींद आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा आलस भी लग रहा था कि अभी तो बहुत टाइम है, करूँगी ना काम इत्मीनान से। और ऐसा होता भी है कि अगर आपने सुबह सुबह अपने घर के सारे काम ख़त्म कर दिए ना, और ख़ासकर जो क्लीनिंग डस्टिंग वाले काम है, और आप नहा हुआ के रेडी हो गई हो, तो आपको लगता है कि आज तो बहुत जल्दी मेरे सारे काम ख़त्म हो गए, अब तो कुछ काम ही नहीं बचा है। तो उस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा आपको बोर लगेगा, आलस आएगी और सच में उसके बाद लगता है कि जाके एक झपकी ले ही लूँ। तो चलिए नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर मैं बैठ गई थी और सच में मन नहीं कर रहा था वापस से उठने का, लेकिन अभी मुझे खाना भी फटाफट बनाना है क्योंकि घर में सभी है ना। तो ट्राई यही करती हूँ कि दोपहर का जो खाना होना है ना, वो सब टाइम पे हो जाए, ताकि थोड़ी देर सभी को रेस्ट करने का टाइम मिले, खासकर मुझे भी, क्योंकि ऐसे बच्चों के स्कूल रहते हैं ना, तो खाना पीना बर्तन वर्तन करते 3 बज जाता है। उसके बाद मेरे पास जो थोड़े बहुत टाइम बचता है, तो उस टाइम में मैं चाहे रेस्ट करूं या फिर अदर घर के काम करूं। मोस्टली जो घर के अदर काम है वही करने पड़ते हैं, रेस्ट बहुत कम करती हूँ। तो आज सभी के घर में छुट्टी है, थोड़ा मुझे आलस भी लग रहा है, थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है। तो कोशिश यही रहेगी मेरी कि दोपहर का खाना वाना सब टाइमली हो जाए, ताकि थोड़ी देर मुझे मिल जाए रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ मैं बना रही थी मशरूम की सब्ज़ी और इसके साथ बनाने वाली हूँ जीरा राइस, क्योंकि फेस्टिवल के दिन घर में ना बिल्कुल सादा सिंपल खाने का मन किन्हीं को नहीं करता है। तो इसीलिए पूर्णिमा है, पूजा का दिन है, तो कुछ और एक्स्ट्रा तो बना नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैंने मशरूम की सब्ज़ी कर दी है और साथ ही साथ अभी बनाऊँगी जीरा राइस। चलिए बनाते हैं जीरा राइस। तो मैं मोस्टली जीरा राइस जब भी बनाती हूँ ना, घी की जगह बटर ही देती हूँ, क्योंकि घी बच्चों को ज़्यादा पसंद है नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड तो खा लेंगे, बट बच्चे बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते, उन्हें घी के स्मेल से ही प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं घी की जगह बटर यूज़ करती हूँ, बट घी देने से ना ज़्यादा टेस्टी लगता है। कोई नहीं, तो चलिए बटर दे दिया मैंने, तेज़पत्ता, जीरा, जो भी गरम मसाले खड़े होते हैं वो डाल कर थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। और उसके बाद चावल मैंने धो के 1 घंटा पहले ही रख दिया था, उसे मैंने डाल दिया। ये घर वाला ही चावल है, बासमती राइस नहीं है, तो ये घर वाले चावल से ही मैं बना रही हूँ और बहुत अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं। तो चावल जब फ्राई हो गए थोड़े बहुत ज़्यादा मैंने नहीं इसे फ्राई किया है, उसके बाद मैंने पानी डाल दिया नाप के, और उसके बाद थोड़ा सा नमक और फिर नींबू का रस। नींबू का रस मेन होता है, आप लोग बनाते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि उससे चावल एकदम खड़े खड़े होते हैं। तो बस नींबू का रस ऐड कर दिया और मैं थोड़ी देर इसे ढक कर छोड़ देती हूँ। तो चलिए देखते हैं सब्ज़ी का क्या हाल हो रखा है। तो सब्ज़ी मेरी यहाँ बनकर रेडी है, बहुत ज़्यादा यम्मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। थोड़ा सा मैंने ग्रेवी छोड़ा है, क्योंकि चावल के साथ खाना है, भात के साथ खाना है, तो थोड़ी सी ग्रेवी तो चाहिए ही चाहिए। नहीं तो रोटी के साथ अगर आप मशरूम खा रहे हो ना, तो बिना ग्रेवी की ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो खाना बनकर रेडी था, जीरा राइस भी रेडी थी, मशरूम की सब्ज़ी भी रेडी थी, बट खाने में अभी टाइम था। अभी बज रहे थे 12, तो मेरे पास अभी टाइम था, 1 बजे से पहले कोई नहीं खाएंगे। तो उस बीच में चलिए थोड़ा बहुत और काम कर लेते। तो एक्चुअली जी ये सिंक के ऊपर वाला देख रहे हो ना एरिया, यहाँ पे मैंने कुछ ग्लासेस रखे हैं, कुछ कप रखे हैं, कुछ मसाले रखे हैं, तो वो सारे ग्लास वाले सेल्फ के ऊपर रखे हैं। और ऊपर से मैंने यहाँ पर एक लाइट भी लगा के रखी थी, जो इस एरिया को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती थी। बट अभी क्या दिक्कत हो रखी है ना, कि वो लाइट ख़राब हो चुकी है, तो मुझे उसे हटाना है सबसे पहले। उसके बाद ये जो इस तरफ का एरिया है ना, इसे भी थोड़ा सा मुझे क्लीन करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी इस वाले हिस्से को साफ़ करूँगी, लेकिन घर में डेली इतने सारे काम होते हैं ना कि पॉसिबल ही नहीं होता है कि और किसी एक्स्ट्रा काम में आप हाथ लगा सको। लेकिन आज फाइनली मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो इसलिए उस टाइम को चलिए यूज कर लेते हैं। और जो ये वाला हिस्सा है इसे मुझे क्लीन करना है, लेकिन उससे पहले जो लाइट ख़राब हो गई है उसे मैं सबसे पहले निकाल देती हूँ। दिवाली के समय जो इस तरीके की लाइट आती है ना, क्या फेरी लाइट बोलेंगे कि क्या लाइट, एक्चुअली मुझे अच्छे से नाम नहीं पता, बट ये लाइटें ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, लेकिन ख़राब होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है। तो ये मुझे यहाँ लगाए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और ये ख़राब हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या फ़ॉल्ट है, बट ये चल ही नहीं रही है। और मैंने जब से ये वाली लाइट यहाँ लगाया था ना, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था, किचन को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था।
तो कई बार ऐसा होता था ना कि मेन लाइट मैं ऑन नहीं करती तो सभी से जलने देती थी, तो किचन और भी ज़्यादा प्यारा लगता था। बट अभी अफसोस मुझे ये लाइट यहाँ से हटानी होगी, क्योंकि पता नहीं सच में क्या प्रॉब्लम है, ये जल ही नहीं रही है। देखने में सब जगह सही अच्छी वाली लग रही है, बट पता नहीं क्या फ़ॉल्ट है। तो जो फेरी लाइट थी उसे मैंने वहाँ से हटा दिया है और अब उसे रखती हूँ साइड में। और उसके बाद इस वाले हिस्से को थोड़ा सा साफ़ करना है, थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, थोड़ा सा डेकोर करना है। तो चलिए फटाफट यहाँ की क्लीनिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ग्लास के सेल्फ लगे हुए हैं उसे ही पोंछ लेती हूँ, उसके बाद साथ ही साथ जो वॉल टाइल्स है उसे भी क्लीन कर लूँगी। और आप अगर दूर से यहाँ देखते हो ना, जैसे आप अभी देख रहे हो ना, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि वहाँ कितना ज़्यादा गंदा हो रखा था। लेकिन सच में जो ग्लास के सेल्फ होते हैं ना, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन गंदा भी उतना ही जल्दी होते हैं। और अगर आप उन्हें क्लीन ना करो ना तो उनकी खूबसूरती फिर वहीं ख़त्म हो जाती है। तो जो ग्लास वाले सेल्फ है ना, अगर उन्हें अच्छा दिखाना है तो उन्हें बार बार क्लीन करना ज़रूरी है। और किचन में क्या प्रॉब्लम होती है ना कि देखिए विंडो बहुत बड़ी है, काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन क्या होता है ना, किचन में खाना दिन भर बन रहा है। किचन में मतलब आपका काम दिन भर लगा हुआ है, कुछ ना कुछ आप बना ही रहे हो। तो एडजस्टर फैन या चिमनी ना होने की वजह से ना थोड़ा सा किचन ऑयली तेल हो ही जाता है। सब जगह थोड़े से आपको तेल के दाग धब्बे निशान वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसके कारण किचन आपका थोड़ा ज़्यादा गंदा लगता है। तो इसलिए बीच बीच में ना किचन के हर एक हिस्से को अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी मुझे इस तरीके का टाइम मिलता है ना, या एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा बहुत मेरे पास होता है, तो उनका यूज़ मैं कुछ इस तरीके से ही करती हूँ। तब जाकर मैं अपने घर को इतने अच्छे से मेंटेन करके रख पाती हूँ। क्योंकि अगर इन छोटी छोटी बातों को अगर हमने इग्नोर किया ना, ध्यान नहीं दिया ना, तो भूल जाइए कि आप अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रख पाओगे। क्योंकि यही छोटी छोटी हैबिट आपके घर को साफ़ सुथरा रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।